जेईई मेन 26 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब काफी सारे बच्चों ने फॉर्म फिलिंग में गलतियां कर दी हुई हैं। अब बच्चों का एक ये डाउट है कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन हो रही होगी। करेक्शन विंडो ओपन हो रही होगी तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चेंज कर पा रहे होंगे, क्या क्या हम एडिट कर सकते हैं, और अगर तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कौन कौन सी गलतियां बच्चे कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं करना है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो, फिर करियर को लेकर कंफ्यूज हो, फिर काउंसलिंग में किस काउंसलिंग में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करना है, ये सारी दिक्कतें तुम्हें आ रही हैं फिर आने वाली है, तो उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, कॉलेज एचपी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जा रही है। यहाँ पे तुम्हें हम डिटेल में सारे कॉलेज के बारे में बता रहे होंगे, रियल रिव्यू बता रहे होंगे, पूरी काउंसलिंग करवा रहा होगा। तुम एक्सवाइजेड कोई भी काउंसलिंग ऑल इंडिया में लेके आ जाना, हम यहाँ पे तुम्हें सारी काउंसलिंग करवा के बता रहे होंगे, तो तुम्हें उस चीज के लिए कॉलेज एचपी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आ जाते हैं कि हमारी करेक्शन विंडो ओपन कब हो रही होगी। तो जेईई मेन की करेक्शन विंडो की बात कर रहे होंगे तो तुम्हारा एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा होगा, उसके एक वीक के अंदर ही, तो एक वीक से के टाइम में तुम्हारी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जा रही होती है। अब करेक्शन विंडो में तुम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो पहले ये समझो, ठीक है। उससे पहले ये समझो कि क्या क्या चीजें नहीं चेंज कर सकते हो। अब तुम अपना परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हो, तुम्हारी फोटोग्राफ नहीं चेंज हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो है मोबाइल नंबर नहीं चेंज हो रहा होगा, तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं चेंज हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें तो तुम नहीं चेंज कर सकते हो। इसके बाद फिर तुम अपने पापा के नाम, मम्मी के नाम और अपने नाम में कोई एक चीज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम मिसमैच हो गया है, फिर तुम्हारे पापा का नाम मिसमैच हो गया, फिर तुम्हारी मम्मी का नाम मिसमैच हो गया, तो उस केस पे तुम सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फिर तुम अपनी 10th की मार्कशीट चेंज कर सकते हो, 12th की मार्कशीट चेंज कर सकते हो, या फिर तुम 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर तुमने गलत कर दिया है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तुमने पैन कार्ड पे कुछ गलती कर दी है या फिर आधार कार्ड गलत नंबर फिल कर दिया, तो ये सारी चीजें हैं जो सिग्नेचर है तुम्हारी, ये सारी चीजें तुम चेंज कर सकते हो। अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बना था, तुमने फॉर्म फिल कर दिया, तो एडिट करके तुम वहां पे अपना कैटेगरी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये ओवरऑल तुम्हारी चीजें होगी जो तुम चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों के पिक करने वाला हूँ, जो बच्चों ने यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, उनको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया हो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट अप कर देना है, और अगले वीडियो में मैं तुम्हारा क्वेश्चन भी पिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया मेरा सिग्नेचर और फोटोग्राफ का फाइल नेम, फोटो एंड सिग्नेचर नहीं लिखा है, एंड शायद फाइल साइज मेरी 10 KB 20 KB से ज्यादा है, तो मेरी कंफर्मेशन पेज में दोनों शो हो रहे हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो फॉर्म विजिट नहीं हो जाए। तो नहीं यार देखो, ऐसा नहीं जरूर तुम्हारा फोटो या फिर सिग्नेचर लिखे होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, बट अगर तुमने सही फोटो अपलोड कर दी, सही सिग्नेचर अपलोड कर दी है, तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल चीज होगी। बाकी अगर तुम्हारा कंफर्मेशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि कंफर्मेशन पेज अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला सवाल है कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन हो रहा होगा। तो करेक्शन विंडो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जा रहा होगा 27 नवंबर को, तो उसके बाद एक वीक के अंदर तुम्हारी करेक्शन विंडो ओपन हो जा रही होगी। ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, कि यहाँ पे तुम्हें सारे अपडेट मैं दे रहा हूँ। जैसे करेक्शन विंडो ओपन होगी तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपडेट कर दे रहे होंगे। अगला सवाल है भैया मेरा AWS रजिस्ट्रेशन नंबर 1 डिजिट मिस्टेक हो गई है, तो क्या चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग के समय वैसे भी चेंज कर। देखो, अगर तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई गलती हुई है AWS सर्टिफिकेट के, तो उसको तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारी करेक्शन विंडो आएगी, तो वहां पे जो तुम्हारा नंबर वाला सेक्शन, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर तुम AWS सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर रहे हो, वहां पे तुम उसको चेंज कर सकते हो। तो उसको तुम चेंज कर लेना, ठीक, क्योंकि देखो नंबर से मैच तो होगा ही, ठीक है। पता चला बाद में तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तुम्हारा AWS का सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ, तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा होगा, ठीक। तो ये चीज चेंज कर लेना। अगला सवाल है बच्चों कि भैया फोटो ग्रे बैकग्राउंड में अपलोड कर दिया है, फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या प्लीज। तो नहीं है, मतलब यूजुअली स्टैंडर्ड है कि ठीक है हम लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे होते हैं, वाइट यूजुअली प्रेफर हो रहा होता है, और जिसमें हमारे दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए। बट इफ इन केस यार तुमने बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, या फिर रेड बैकग्राउंड कर दिया, ग्रे बैकग्राउंड कर दिया, तो उस केस में तुम्हारी चांसेस कम है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होगा। बट जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तुम ये गलतियां मत करना है, नहीं तो फिर तुम इन लोगों के तुम भी फिर यही डाउट पूछ रहे होगे। सेम अगला सवाल है कि भैया मेरे फोटो बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चांसेस कम है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा हो, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि भैया मुझे अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना है, हो जाएगा क्या चेंज। तो डेफिनेटली जब तुम जो है अपना भी एग्जाम सिटी फिल कर रहे हो, जब तुम एडिट करोगे वहां पर तुम्हारे पास एग्जाम सिटी का फिर से चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो तुम उसमें अपना जो भी तुम्हें सेंटर रखना है, फिर जो भी तुम्हें सिटी रखना है, वो तुम वहां पे चेंज कर सकते हो। अगला जो सवाल है वो ये है कि आई हैव अपलोडेड द जेईई फॉर्म बट इन माई 10th मार्कशीट 1 नंबर इन यूनिक आईडी डिसअपीयर बिकॉज ऑफ ब्लैक डॉट। तो ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारी जो 12th की मार्कशीट है उसको तुम फिर से रीअपलोड कर दो सही तरीके से, तो तुम्हारा जो है मतलब करेक्शन विंडो में चेंजेस तुम्हारे हो जा रहे होंगे। लास्ट सवाल ये है कि भैया मेरे पासपोर्ट साइज फोटो में रेड बैकग्राउंड वाला फोटो अपलोड किया, सो इज देयर एनी इशू, कैन आई करेक्ट दिस।
डेफिनेटली तुम करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बल तुम करेक्ट कर सकते हो, बट नहीं, एक मिनट, फोटोग्राफ थी, डेफिनेटली तुम फोटोग्राफ नहीं करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास फोटोग्राफ करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, बट तुम्हारा जो फोटोग्राफ है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा हो कि ठीक है लाइट बैकग्राउंड तक तुमने डार्क कर दिया है, तो ऐसा स्टैंडर्ड रूल तुम्हारे यही कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बट इफ इन केस तुम्हारा डार्क बैकग्राउंड भी तो वो चल जा रहा हो, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहेगा अंटिल अनलेस तुम्हारी शक्ल ऐसे बहुत ब्लरी सी नहीं आ रही है या फिर तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिख रही है, तो उसके तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा होगा। अगले क्लास वाला लेते हैं कि मैंने 12th एनरोलमेंट नंबर गलत भर दिया है, चेंज हो पाएगा क्या? तो डेफिनेटली तुम्हें मैं बताया कि तुम अपना 12 का नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो हमारे वीडियोस पे आए हुए थे मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तुम्हारा कोई डाउट रह गया है तो तुम कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको भी कवर कर दे रहा हूँ। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि लास्ट डे का वेट मत करो। और ये सारी गलतियां जो तुम्हें भी नहीं करनी, तो पहले से एक स्टैंडर्ड एसओपी सेट कर लो, उसके बेसिस पर अपना फॉर्म फिल कर दोगे। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसी के साथ मैं हुनमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बॉटम में ज्वाइन कर लेना।